गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी बेटा अपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर से, एलिमेंट बुक से, 12th स्टैंडर्ड से। और भाई 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हम। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट आपके सामने है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 एंड वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन के अंदर 1 1 ऑन टू की क्वालिटी जब तक नहीं होगी, जब तक वो इन्वर्टिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। मैंने ये प्रूव कर दिया था कि 1 1 ऑन टू होना क्यों जरूरी होता है फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसको 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1। let x1 x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is x1 minus 7 and f of x2 is x2 minus 7, and now adding 7 on both sides we get x1 equal to x2, that is fx is 1 1 function. Clear? For all x1 x2 belongs to real. नेक्स्ट बेटा ऑन टू चेक करते हैं इसको, ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी। पुट करेंगे एफ एक्स को वाई, then y equal to x minus 7 and x equal to y plus 7। अब आपने करना क्या है कि y की जगह कोई ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना है जो यहाँ पुट करें हम और x की वैल्यू रियल ना आए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दुनिया में जो यहाँ पुट करें और उसमें 7 ऐड करें और वो रियल ना बने। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज ए प्री इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन, बल्कि आप लिख सकते हो बेटा y के रिस्पेक्ट में, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल कोडोमेन there must exist x belongs to real in set of domain। ठीक है ना। therefore f is on to। नेक्स्ट आपने लिखनी लाइन, सिंस f is 1 1 on 2 hence f is invertible। क्योंकि ये 1 1 on 2 है इसलिए क्या होगा, ये इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल होगा बेटा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो इनवर्स आपके सामने है, ये इनवर्स जो रिलेशन निकाली थी हमने ये है y प्लस 7। और अब आप इसको चेंज कर सकते हो इसके वेरिएबल x में, f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 7। आपने लिखना है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है ना। और इनवर्स आपका x प्लस 7।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कोई भी फंक्शन आए इनवर्स निकलने के लिए तो सबसे पहले वी हैव टू चेक 1 1 एंड ऑन 2। इफ फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 देन इट इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स विल बी x प्लस 7। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बेटा थर्ड पार्ट है ये। तो भाई स्टेटमेंट अब की बार ये है और सेम रिक्वायरमेंट है, इनवर्स फाइंड आउट करना आपने। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। देखो लेट करके चल पड़े हम x1 x2 को रियल नंबर के एलिमेंट और सच दैट ऐसे है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 प्लस 1 बाई x1 माइनस 1 एंड x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसकी। देखो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 1। ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 और माइनस x2 और माइनस 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या है कि -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। x1 इधर आकर क्या हो जाएगा -2x1 और ये राइट में जाकर क्या हो जाएगा -2x2। -2 से -2 कैंसिल होकर बेटा x1 x2 के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना। तो फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1। अब इसको ऑन टू चेक करते। देखो पुट किया मैंने fx को y के इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा xy माइनस वाई, राइट साइड में x प्लस 1, लेफ्ट में आ गया ये xy माइनस x, राइट में हो गया y प्लस 1 और x को मना जाएगा यहाँ पर y माइनस 1 और y प्लस 1। x की वैल्यू आ गई y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है ना। तो y इज नॉट इक्वल टू 1 है ही बेटा। यहाँ पर देखो मैपिंग देख लेते हैं इसकी। तो मैपिंग यही है बेटा R टू R और मना किया है उसने x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो बच्चों अब ये जो है आपके पास y की वैल्यू 1 को छोड़ते हुए y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू मौजूद है यहाँ पर, देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो यही लिखना आपने, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू R को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R इन सेट ऑफ डोमेन fx इज ऑन टू। fx ऑन टू हो गया तो इसका इनवर्स जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। यानी कि y की वैल्यू 1 के लिए ये ऑन टू नहीं है बच्चों, क्योंकि y जो 1 एलिमेंट है y की वैल्यू वो यहाँ पर क्या है खाली पड़ी, यानी कि 1 हैज नो प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन। नाउ वी हैव टू चेक ओनली एट r एक्सक्लूडिंग -1। ही रिफ्यूज x इज नॉट इक्वल टू 1। तो केवल और केवल हमने किस पर चेक करना है इसको, r एक्सक्लूडिंग 1 पर। तो r एक्सक्लूडिंग 1 पर ये ऑन टू फंक्शन भी है और 1 1 फंक्शन भी है, हेंस इट इज इनवर्टिबल एंड इनवर्स इज दिस। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ का फर्स्ट, और मैंने यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा। देखो आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन था f such that r to r fx equal to 4x प्लस 3। ठीक है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन था f such that r to r fx equal to 2x minus 1/3। तो दोनों इक्वेशन में बेटा इनवर्स निकालना था। तो बड़े इजी है। देखो ये फंक्शन 1 1 तो है ही, 1 1 आएगा 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3 के इक्वल रख के चलेंगे, 3 माइनस करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 1 हो गया। ऑन टू कैसे हुआ, इसको y के इक्वल रखेंगे अगर हम 4x प्लस 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए देखो x की रियल वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है। देखो देयरफॉर इट इज आल्सो ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 भी फंक्शन ऑन टू भी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल और ये उसका इनवर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक ऐसे ये 1 1 तो है ही, ऑन टू चेक करवा देता हूँ मैं। देखो 1 1 के लिए 2x1 माइनस 1/3 2x2 माइनस 1/3 के इक्वल लेकर चलेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा
तो x1 x2 इक्वल आ जाएगा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू हम चेक कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की रियल वैल्यू मौजूद है यहाँ पर, देयरफॉर इट इज आल्सो ऑन टू, और ये ही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करते हैं बेटा, है तो ये b11 ऑन टू, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1, यानी कि सभी रियल नंबर 1 को छोड़ते हुए। तो लेट करके चल पड़ा मैं fx1 को fx2 के इक्वल, तो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x1 बाई x1 माइनस 1, और ये x2 बाई x2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो x1 की x2 के साथ और x1 की 1 के साथ, राइट में x2 x1 और माइनस x2 ये कैंसिल हो गया, x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1, देयरफॉर इट इज 1 1 लिखना आपने ऐसा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑन टू के लिए इसको पुट कर लेते हैं हम, ये लाइनिंग लिखनी है आपने, और 1 1 के लिए, ठीक है ना। fx1 को लेकर चले इक्वल और x1 x2 के इक्वल आ गया, तो आपने लिखना है देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन, नॉट ऑन टू, 1 1 फंक्शन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1। अब चेक करते हैं इसको ऑन टू है या नहीं। उसके लिए y को x बाई एक्स माइनस 1 के इक्वल लेकर चलते ही हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो करना क्या है, x को इस साइड लेकर चलेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स, और राइट साइड में हो जाएगा y, x कॉमन आ जाएगा y माइनस 1, राइट में y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो भाई y की सभी रियल वैल्यू के लिए x मौजूद है यहाँ पर, देखो एक्सक्लूडिंग 1 आपने लिखना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1 देयर मस्ट एग्जिस्ट x belongs to r excluding minus 1 in set of domain, therefore it is onto. Since it is 1 1 onto, hence it is invertible, and inverse is f of inverse x equal to x by x minus 1. For y belongs to r excluding minus 1, there must exist every x belongs to r excluding 1, ठीक है ना। तो ये इनवर्स हो गया। अब इसका इनवर्स देखें अगर हम, तो f इनवर्स x जो आ गया बेटा इसका, ये आ गया x बाई एक्स माइनस 1, तो x बाई एक्स माइनस 1 और एफ एक्स क्या हो गए, सेम टू सेम, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के। देखो बेटा 6 का सेकंड पार्ट है ये। तो भाई हमने क्या है कि इनवर्स निकालना इसका। सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 ऑन 2 को। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है ना, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो f of x1 की जगह आ जाएगा 3 बाई x1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई x2। 3 से 3 कैंसिल किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 के इक्वल आ गया बच्चों। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ते हुए, ठीक है ना। तो देयरफॉर fx इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 तो हो चुका बच्चों। अब चेक करना हमने ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। ऑन टू के लिए करना क्या है, एफ एक्स को y के इक्वल पुट करके चलेंगे। पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 3 बाई एक्स, एंड सिंपली x इक्वल टू 3 बाई वाई। नाउ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, देयर मस्ट एग्जिस्ट x belongs to r excluding 0 in domain, therefore f is onto, f is also onto, f onto भी हुआ बेटा, f is onto, ठीक है ना।
Since f is 1 1 on 2, hence it is invertible. F is 1 1 on 2, hence invertible. And f inverse x is 3 by x, which is equal to x, and x belongs to R excluding 0, and f inverse x equal to fx. f इनवर्स x जो है आपका वो वापस किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल। तो इस वीडियो में बेटा इसके 6 इक्वेशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, और अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा, बाय।